अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हनान होतियाना है और मैं ग्लोबल एज किप्स के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम कश्मीर पे बात करेंगे और कश्मीर पे बात करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि इंडिया क्यों क्लेम करता है कश्मीर को और पाकिस्तान उसको क्यों ऑब्जेक्शन देता है। हम ये इस बात को तो जानते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर पे पाकिस्तान की और इंडिया की एक सर जंग रहती है और वो कई दफ़ा जो है वो जंग में भी तब्दील हुई है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्यों पाकिस्तान ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के इशू पे और ज़्यादा जो है वो इसकी इशू को उठा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि किस तरीके से कश्मीर का इशू है। फर्स्ट पॉइंट क्या है उसका, वो ये है जी कि कश्मीर का जो इशू है उस पर पाकिस्तान सबसे पहले यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर की अगर मैं बात करूं तो 1940s में जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उसका जब चार्टर बनाया गया तो उसके आर्टिकल नंबर 2 पैरा 7 में ये बात की गई थी कि बेसिकली जो इंटर स्टेट इशूज़ हैं वही सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन में डिस्कस होंगे। तो अगर हम देखें तो कश्मीर का जो इशू है वो पाकिस्तान नहीं लेके गया बल्कि इंडिया कश्मीर का इशू को उठा। तो डेफिनेटली एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि क्योंकि इंडिया कहता है आफ्टर अगस्त 2019 कि कश्मीर जो है वो उनका इंटरनल मैटर है, तो कश्मीर का इशू जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के में लेके गया गया तो उसके अगर चार्टर को देखा जाए यूनाइटेड नेशन का, तो पहला पॉइंट और पहला आर्गूमेंट हम इस चीज़ पे उनको रिजेक्ट करते हैं कि वो इंटरनल मैटर नहीं है। दूसरा आम पॉइंट अगर आप देखें कि आप किसी भी जगह पे, मैं उसको मेटाफोरिकली करूं, वो ये है कि आप फॉर इंस्टेंस किसी जगह पे आप किसी कोर्ट में कोई भी एक केस होता है तो उस केस को वो कोर्ट एक टैग दे देती है। और अगर हम इसी कश्मीर के इशू को देखा जाए तो इंटरनेशनल जो हमारा यूनाइटेड नेशन है जिसका बेसिकली काम ही पॉलिटिकल वॉच डॉग का होता है, वो इसी तरह के इश्यूज़ को देख रहा होता है, ह्यूमन राइट्स को देख रहा होता है। तो अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इसी इशू को बेसिकली जो टैग नेम दिया वो इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन दिया है। तो लिहाजा हमारा दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जब नाम उसको इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन है तो आपका यूनिलैटरल कैसे हो सकता है। तीसरा और मेजर आर्गूमेंट वो ये है कि हम इस चीज़ पे क्लेम करते हैं और हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि बेसिकली 3 जून प्लान का जो आप रेफरेंस देते हैं, आप कहते हैं कि बेसिकली जो कश्मीर है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हमारे तक पहुंचा है, क्योंकि 3 जून प्लान कह रहा है। हम मान लेते हैं, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसका एक राइट था जो प्रिंसली स्टेट्स थी कि उनके पास 2 ऑप्शंस थी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती है या इंडिया को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ तक आपकी बात हमने जब मानी तो आप उसको पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि इशू यहाँ तक नहीं हुआ, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि इसमें यह भी था कि जहाँ जिन स्टेट्स में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होगी और वहाँ पे रूलर जो हिंदू हो, या इसके ऑपोजिट हो कि मेजॉरिटी जो है वो हिंदू और रूलर मुस्लिम हो, तो वहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ द पीपल ये बात होगी। और कंसेंट ऑफ द पीपल की अगर मैं केस स्टडी रन करूं तो हैदराबाद की, जूनागढ़ की आपके सामने एग्जांपल्स हैं। लिहाजा कश्मीर पे हम ये कहते हैं कि ये हमारा जो इशू है वो वहाँ की विशेस ऑफ द पीपल के मुताबिक होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इससे बहुत अहम जो चीज़ है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे भेजा गया था तो उसका मकसद ये था कि एक डिवीजन क्रिएट करना, वो डिवाइड करना था और उसको फेयरली डिवाइड करना था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को जो लेटर लिखा गया, जो कि 26 अक्टूबर को एक लेटर लिखा जाता है, और उस लेटर पे क्या कहा जाता है उसको कि हम आपके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन करते हैं। लेकिन अगर आप 27 अक्टूबर को अगर आप देखें तो उस पर उसका रिप्लाई आता है कि बेसिकली वो आपकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कंडीशनैलिटी के साथ लगा दी, क्योंकि इट इज़ नॉट अगेंस्ट, इट इज़ नॉट विद द विशेस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि आपकी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुई जिसकी बेस पे आप पूरा कश्मीर का इशू करते हैं। आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे इस चीज़ पे डिस्कस करूँगा वो ये है कि नेहरू की अगर आप स्पीच देखें जो उसने की थी 2 नवंबर 1947 को, ठीक है, 2 नवंबर 1947 को जो उसकी स्पीच है उसमें कैटेगोरिकली वो ये बात करता है कि कश्मीर जो है वो एक उसको उसके विशेस ऑफ द पीपल के मुताबिक किया जाएगा। अब इन 5 पॉइंट्स को अगर आप जेन में रखें तो आपको समझ आती है कि कश्मीर का जो इशू है वो पाकिस्तान उस पर जो क्लेम करता है वो बड़ा उसका राइट क्लेम है और पाकिस्तान इसीलिए इस चीज़ों पर बात करता है। इसके बाद जो अगली हमारी 2 वीडियोस होंगी वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की जो इंटरप्रिटेशन है हम उसको देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि शिमला एग्रीमेंट की वायलेशन किस तरीके हुई और पाकिस्तान ने इस केस को किस तरीके से आगे मूव किया है और पाकिस्तान को और कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि हम ह्यूमन राइट्स के साथ साथ अपने कश्मीरी बहन भाइयों की भी आवाज़ उठा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।